वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग दे रहे हैं सभी को वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो हमारा स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोग सीख रहे हैं इसमें विक्स की वेब डिजाइनिंग विदाउट कोडिंग। तो विक्स के एडिटर आ जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था ऐड सेक्शंस कि सेक्शंस कैसे ऐड करने हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, विदाउट कोडिंग हम लोग किस तरीके से सेक्शन ऐड करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है पेजेस एंड मेन्यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेजेस और मेन्यू कैसे क्रिएट करने। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आता है साइट मेन्यू। तो साइट पे जितने भी मेन्यू बना हुआ है हमारा साइट पे, तो आप देख रहे होंगे हमारी साइट पे भी मेन्यू में क्या आ रहा है, होम, स्मार्ट कोर्सेज, एडमिशन, बुक ऑनलाइन। तो हमें इसमें से जो भी पेजेस है किसे एक्टिव रखना है, किसे इनएक्टिव, कैसे नाम चेंज करना है, ये प्रोसेस हम देख रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है होम। होम पे किसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट बना हुआ आ रहा है, एक राउंड सर्कल आ रहा है। जब हम कर्सर लेके जा रहे हैं यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिनको हमको यूज करना होता है इसको कस्टमाइजेशन करने के लिए। पहला ऑप्शन आ रहा है एडिट सेटिंग। तो एडिट सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, होम रख सकते हैं या आपकी चॉइसेस के हिसाब से जो भी आप नाम रखना चाहें। जैसे अगर वेबजीफाई रखना है, ठीक है, आप ये रखोगे इसको और चेंज करोगे, बैक करोगे, ये देखो वेबजीफाई लिख के चेंज होके नाम आ गया है। तो आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, एडिट सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपको नाम चेंज करना है यहाँ पे। तो मैं इसका कैपिटल में नाम रख रहा हूँ होम। ठीक है, फिर हाइड फ्रॉम मेन्यू करना है इसको। तो ये जो आपका पेज है या फिर ये आपका जो भी साइट मेन्यू है, इसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। ऑन करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ऊपर देखिए हाइड जो थी वो क्लोज होके आ गई। तो हाइड यहाँ से होता है, अनहाइड यहाँ से होता है, तो इसको ऑफ रखेंगे। फिर नीचे आती है इसकी एडवांस सेटिंग, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कोचिंग फॉर दिस पेज और मैनुअली कंट्रोल इट टाइमिंगली। तो मैनुअली कंट्रोलिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ऑन करेंगे आप। तो अगर इसको कंट्रोल करना है आपके आपकी चॉइस के हिसाब से कि कब ऑन रहना चाहिए ऑफ, तो इसको कर सकते हैं। तो हमारे किसी भी काम का नहीं है तो हम इससे अभी एडवांस सेटिंग को ऑफ रखेंगे हमेशा। उसके बाद लेआउट पे आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड लेआउट रखना है आपको या नो हेडर एंड फुटर। तो बहुत सारी वेबसाइट होती है जो ब्लॉग पेज के हिसाब से बनती है, तो उस पर अगर आपको मेन्यू नहीं रखना है तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका हेडर जो है, मेन्यू जो है वो ऑफ हो गया और नीचे फुटर भी नहीं आ रहा है इसका। तो जैसे आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे इसका फुटर मेन्यू भी आ जाएगा। ठीक है, और इसका हेडर मेन्यू भी आ जाएगा। तो आपको हेडर और फुटर को ऑन और ऑफ करना है। तो आप लेआउट के अंदर आके स्टैंडर्ड या नो हेडर नो फुटर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। परमिशंस आ गई। अब बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसमें ना यूजर पासवर्ड को आप पहले डालेंगे, उसके बाद ही उसको आप लॉगिन कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो वैसी वेबसाइट क्रिएट करनी है आपको तो पासवर्ड होल्डर रख सकते हैं आप। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, किसी को भी आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे और उसके पास पासवर्ड देंगे तभी वो देख सकता है। दूसरा हो गया मेंबर ओनली, कि कोई मेंबर्स हैं वो अगर आपने ऐड कर रखे हैं सिर्फ वही लोग आपकी वेबसाइट देख सकते हैं, तो मेंबर ओनली ओनली ऑप्शन ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। तो हम हमेशा कोई भी वेबसाइट डिजाइन बनाते हैं जनरली तो एवरीवन रखते हैं ताकि कोई भी इस वेबसाइट को देख सके। तो परमिशंस के लिए हम क्या डालेंगे, एवरीवन। फिर आ जाता है आपका एसईओ पार्ट। इसमें एसईओ बेसिक्स होता है और एडवांस एसईओ होता है। तो एसईओ आप यहाँ से कर सकते हैं आपके हर एक पेज का। तो अभी हम मेन्यू पेजेस का जो है वो एसईओ और उसका प्रोसीजर सीख रहे हैं। तो देखिए प्रीव्यू ऑन गूगल लिखा हुआ आ रहा है, तो गूगल पे कैसा दिखेगा। तो आप इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। पेज का नाम होम रखना है तो आप होम रख सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। वेबजीफाई हमारी जो इंस्टीट्यूशन का नाम है तो हम वो रख सकते हैं। और उसकी कोई टैगलाइन डालनी है तो हमारे पास कोई भी टैगलाइन है तो उस वेबसाइट से कॉपी करके, आपकी कोई भी टैगलाइन है तो आप यहाँ पे आके आपकी टैगलाइन को कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। अब इसमें आ रहा है कितने कैरेक्टर से आप कितने कैरेक्टर डाल सकते हो। तो गूगल पे प्रीव्यू दिखा रहा है आपका कि एसईओ करने पे कितना जो आपका कंटेन है वो दिखेगा। तो आप आपकी चॉइसेस के हिसाब से यहाँ पे कंटेन को एक लिमिटेड रख सकते हैं जिससे कि आपका गूगल पे व्यू कैसा दिखेगा। तो हम क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारी मेन टैगलाइन है जो हम दे रहे हैं सभी को, तो वेबजीफाई, हम यहाँ लिखेंगे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट फॉर गेट वर्क फ्रॉम होम जॉब हियर। ठीक है, तो इसमें से जो जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि वो ज़्यादा हो रहे हैं तो उन वर्ड्स को आप कम कर सकते हैं। तो उससे आपको ऊपर प्रीव्यू दिख जाएगा कि गूगल के ऊपर एक्चुअल प्रीव्यू क्या दिखेगा। डॉट 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 करके आएगा तो वो सर्च में नहीं जाएंगे वो वर्ड। इसलिए आप यहाँ पे टाइटल जो है वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से बनाओगे
कि कितने वर्ड्स आने चाहिए यहाँ पे जो है गूगल पे विजिबल होंगे। तो हमने डाला वेबजीफाई इंस्टीट्यूट वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद अगर आपको कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है तो डिस्क्रिप्शन अभी कोई नहीं डाली हुई है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो हमारी चॉइस के हिसाब से यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो भी आपने बनाई हो वो डिस्क्रिप्शन ला के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे हमने कॉपी पेस्ट करके डिटेल डाली तो देखिए आप यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन भी ऊपर गूगल पे शो होना शुरू हो गई है कि गूगल पे हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कैसा दिखेगा। तो इसको भी आप चेंजेस करके अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसमें से कुछ वर्ड्स हटा देता हूँ ताकि वो गूगल के ऊपर पूरे वर्ड्स दिखे। तो ये हमने क्या किया, हमारा बेसिक एसईओ को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है तो अब गूगल पे ये दिखेगा। अब दिखेगा कब, जब भी हमने अपडेशन डाला उसके बाद हमें करना है पब्लिश इसे। पब्लिश जब तक नहीं करेंगे तब तक ये जो भी कंटेंट हमने अपडेट किया है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन किया है, वो अपडेट होके गूगल पे अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एसईओ किया। ऐसे ही एडवांस एसईओ आता है, इसके अंदर एडवांस एसईओ के अंदर आपका बिजनेस डाल सकते हैं कि कौन सा आपका बिजनेस कैटेगरी है। फिर रिबूट मेटा टैग होता है, उसे आप अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत टेक्निकल में हो जाता है तो ये चीज़ हम इसमें कवर नहीं करेंगे। उसके बाद में एडिशनल टैग्स हो गए कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या रहेगा, आपका नाम क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगी वेबसाइट की। ऐड न्यू टैग क्लिक करके आप यहाँ पे एचटीएमएल कोड डाल सकते हैं। तो ये सारा कोडिंग का पार्ट होता है एडवांस एसईओ करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल शेयर सेटिंग। आपका जो होम पेज है उसका जो भी लिंक बना है उस लिंक को कभी भी शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद में गूगल पे कौन सी इमेज जानी चाहिए उस इमेज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपलोड इमेज पे गया, मेरे पास एक इमेज है, मैंने उसको ऐड कर दी। तो आप आपकी चॉइस से आपका लोगो, आपकी जो भी इमेज है, टैगलाइन का कोई भी स्क्रीनशॉट या फिर किसी भी तरीके का बैनर इमेज बना रखी है तो आप उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐड करने के बाद जब भी हम सोशल मीडिया पे लिंक हमारा शेयर करेंगे होम पेज का, तब शेयर करने के बाद इमेज ये शो होगी ऑटोमेटिकली। अब नीचे आ रहा है कि है ना, यहाँ पे आपका यूआरएल क्या शो होगा, उसके बाद आपकी टैगलाइन क्या शो होगी और आपकी डिस्क्रिप्शन क्या शो होगी। तो सोशल मीडिया के लिए भी आप आपकी टैगलाइन और आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से और उसे ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई दूसरी सब टाइटल डालना चाहते हैं या टैगलाइन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट करेंगे उसे। और नीचे आ रहा है ट्विटर, तो ट्विटर के लिए सेटिंग थोड़ी सी अलग होती है तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। तो नीचे आके ट्विटर के लिए अलग से इमेज डाल सकते हो। इमेज को लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, तो आप यहाँ इस तरीके से चॉइस डाल सकते हो। उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी टैगलाइन डाल सकते हो और उसी की सब टैगलाइन भी डाल सकते हो। जब भी ये चेंजेस करेंगे फिर से पब्लिश पे क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद में एडिट सेटिंग, उसी में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा आ रहा है कि आपको एसईओ अगर अपडेट करना है इसका तो एसईओ बेसिक्स यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पेज बैकग्राउंड कोई आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से हो सकता है इसका पूरा वेबसाइट के ऊपर, होम पेज के ऊपर आपका बैकग्राउंड, आप स्पेसिफिक बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। फिर आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। जैसे ही रीनेम पे करोगे तो आप होम पेज का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। डन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट करना है आपको यही पेज को, तो यहाँ से डुप्लीकेट क्लिक करेंगे तो आपकी यही होम पेज डुप्लीकेट हो जाएगा, तो एक और पेज क्रिएट हो जाएगा वही सेम पेज। उसके बाद कॉपी कर सकते हो इसको आप, तो कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट करके भी डुप्लीकेट इसका पेज बना सकते हो। फिर अगर हाइड करना चाहते हो आप इस पेज को कि वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं हो या दिखे नहीं, तो जैसे ही आप हाइड पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये पेज है ये लाइव वेबसाइट से हाइड हो जाएगा। ओके, वापस एक्टिव करना है, शो पे क्लिक करोगे आप तो शो हो जाएगा। अगर इस पेज को डिलीट करना है तो लास्ट में ऑप्शन आएगा डिलीट का, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसी भी एक पेज के ऊपर कस्टमाइजेशन करना कि हमें किस किस तरीके से इसको पेज को कस्टमाइजेशन करना है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है, नेक्स्ट पेज आ रहा है, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पेज पे क्या क्या कस्टमाइजेशन है, क्या क्या उस पर प्रोसेस है, वो सारा इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके उस पेज को हाइड करना है, रीनेम करना है, उसका सब पेज क्रिएट करना है, एडिट करना है, सब कुछ अब यहाँ से कर सकते हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। किसी भी पेज को आप यहाँ पे देखिए प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे बुक कोर्सेज के नीचे आपको स्मार्ट कोर्सेज रखना है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होके आपका जो ये पेज है ये ड्रैग एंड ड्रॉप होके ऊपर और नीचे आ सकता है। ओके, जैसे बुक ऑनलाइन वाला इसे हमें सबसे पहले रखना है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर लेके आऊंगा इसको,
तो देखिए आप है ना यहाँ पे चेंजेस होके आपका बुक ऑनलाइन वाला जो पेज है वो ऊपर आ जाएगा, आगे आ जाएगा और पीछे हो जाएगा। तो इसको चेंजेस करना है, चेंजेस करने के बाद हम लाइव पेज देखेंगे प्रीव्यू करके। ठीक है, इसमें भी अपडेट होने में कुछ टाइम लग सकता है। इसको जो भी अभी मेन्यू जो आप देख रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज पहले आ रहा है, बुक ऑनलाइन बाद में आ रहा है। तो इसमें भी सेव होके अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके एडिटर को। तो ये अपडेट करके और आपको मेन्यू को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आके हमने क्या देखा है, साइड मेन्यू। साइड मेन्यू के अंदर हम अलग अलग तरीके के मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है एक और, एड पेज का। एड पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे अबाउट का पेज ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्ट, उसके बाद जनरल, कोई लैंडिंग पेज है तो आप लैंडिंग पेज ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ ऐड टू पेज। जैसे ऐड टू पेज करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए एक और पेज क्रिएट होके आ गया हमारा। तो लैंडिंग पेज नाम है, तो इसको हम कुछ भी अपनी चॉइस से नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रमोशन पेज, प्रमोशन। ठीक है, इसको किया, डन कर दिया। तो ये क्या होगा, हमारा एक और पेज क्रिएट होके आ गया। अब जो पेज क्रिएट होते जाएंगे उसको विजिबल और हाइड आप अपनी चॉइस से ट्रिपल डॉट पे जाके और क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। इस पेज को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम इस पेज के ऊपर है, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो इस पेज पे हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये जो इसका टाइटल है इसे हम चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ से इसके नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कमिंग सून है तो यहाँ पे सिर्फ सून लिखा हुआ है तो आप इसका नाम दे सकते हो कमिंग सून। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट बहुत बड़े हो गए तो एडिट टेक्स्ट पे जाके आप इसकी साइज को छोटा कर सकते हो। तो बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। या स्पेस हमने नहीं दी तो स्पेस दे सकते हैं। इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को। इस वर्ड्स का कोई नाम हमको कलर चेंज करने तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज किया, ओके किया और पब्लिश किया। तो हम इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमें ये जो टेक्स्ट है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा ऊपर रखना है ताकि ब्लैंक स्पेस ज्यादा नहीं रहे। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी जो भी स्पेसिंग है उसको कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसका सेक्शन जो आ रहा है इसमें एरो दे रखा है तो एरो को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं। फिर ये ब्लैंक पेज बहुत सारा आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडजस्ट सेक्शन हाइट। तो इस हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी हाइट सेट हो गई। फिर हम इसे पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश करने पे क्या हुआ है, ये हमारा पेज सेटअप हो गया है। तो हमने जैसे होम पेज सेटअप किया था वैसे ही कोई सा भी हम पेज जो है उसे सेटअप कर सकते हैं। फिर से हम पेज और मेन्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेज और मेन्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेफर फ्रेंड का पेज बनाना है तो वो बना हुआ है, मेंबर्स का पेज है, प्राइस और प्लानिंग है तो उसका पेज है, शॉप है कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसका शॉप पेज बना हुआ है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो भी प्रोडक्ट इसके ऊपर ऐड होंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो शॉप का पेज बना हुआ है। इसी तरीके से और अपन पेजेस देख रहे हैं तो साइड मेन्यू के ऊपर पेजेस आ रहे हैं। साइड मेन्यू में पूरे मेन्यूज जो आ रहे थे वो साइड मेन्यू के आ रहे थे। साइड मेन्यू मतलब जो ऊपर जो आपका टॉप पे मेन्यू दिख रहा है। फिर साइन अप एंड लॉगिन, तो आप साइन अप और लॉगिन यहाँ बना सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे मेन्यू पे यहाँ साइन अप और लॉगिन का एक बेल बनी हुई है, इसके ऊपर एक सेक्शन आ रहा है। तो ये सेक्शन आ रहा है यहाँ से। तो इसकी सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप हम यहाँ से कर सकते हैं, सोशल मीडिया का, पॉलिसीज का, फिर जनरल का, न्यू मेंबर साइन अप करना है कि एग्जिस्टिंग मेंबर ही साइन अप कर सकते हैं तो वो ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ से। फिर कोई लॉगिन फॉर्म है तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर्म का यहाँ पे सेक्शन खुल जाएगा। उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि कस्टम फॉर्म रखना है हमको या फिर है ना कोई डिफॉल्ट फॉर्म बने उसमें एडिटिंग करनी है। जैसे ही नीचे प्रोग्राम पेजेस आ रहे हैं तो प्रोग्राम पेजेस को आप ऐड कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक पेजेस बने हुए आ रहे हैं, इसमें स्मार्ट कोर्स का आ रहा है क्योंकि हमने जब इसकी वेब डिजाइन के लिए स्टार्टअप किया था तब हमने सेलेक्ट किया था इसमें कोर्सेज के बारे में कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो सेक्शन जो आपके बने हुए आएंगे सजेस्टेड, वो सारी आपकी जब वेबसाइट डिजाइन आप शुरू करेंगे और तब आप जो भी सेक्शन का जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज की रखनी है, ई कॉमर्स की रखनी है, किस तरीके की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, तो आपके जो भी यहाँ पे मेन्यूज और सेक्शंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर वही वाले सेक्शन यहाँ पे सजेस्टेड विक्स आपको विक्स स्टोर सजेस्टेड सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो हमारे कोर्सेज से रिगार्डिंग किए थे इसलिए यहाँ पे सारे कोर्सेज से रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो पेमेंट का पेज आ गया इसके ऊपर, तो कोई पेमेंट पेज पे आएगा तो क्या क्या होना चाहिए तो डिटेल आ गई तो उसको कस्टमाइजेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। रेफर पेज बना सकते हैं आप यहाँ से कि किसी कस्टमर जो भी हमारा कोई कोर्स कर रहा है अगर वो किसी रेफरेंस सिस्टम से किसी और को कोर्स करवाता है
तो उसको डिस्काउंट मिल सकता है, आगे जो भी कोर्स कर रहा है तो उसको भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप रेफरल सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रेफर फ्रेंड का भी आ रहा है और रेफर का लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, इससे आप कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अगर बुकिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो बुकिंग के पेजेस आ जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन कोई बुकिंग करना चाह रहा है तो उसका पेज कैसा होगा, तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसमें बुकिंग में कोई सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो उसकी सर्विसेज का आ जाएगा कि क्या क्या सर्विसेज है, ड्यूरेशन क्या है, प्राइस क्या है, फिर सर्विस सेक्शन क्या है, बुकिंग होगी तो बुकिंग की क्या उसकी टर्म्स कंडीशन रहेगी। फिर बुकिंग कैलेंडर्स आ जाएंगे इसके अंदर, किस डेट की आपको बुकिंग करनी है, तो आप यहाँ पे बुकिंग की डेट्स का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, किस किस टाइमिंग का रखना है आपको, उसमें सर्विस नेम, लोकेशन, सारी चीज आ जाएगी। तो बहुत इजीली आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं साइट पेजेस एंड मेन्यू पे जाके। फिर कार्ट पेज इसका कैसा दिखेगा और थैंक यू पेज कैसा दिखेगा, तो कार्ट पेज पे आएंगे, किसी ने भी नेक्स्ट किया है वहाँ पे हमारी जो भी बुकिंग है उस पर आके, तो कार्ट पे वो ऐड होने के बाद कार्ट पेज कैसा होगा। फिर थैंक यू पेज क्या होना चाहिए कि उन्होंने जैसे बुकिंग कर ली, पेमेंट कर लिया, तो थैंक यू पेज कैसा दिखना चाहिए। तो थैंक यू के लिए कस्टमर को डिटेल्स जाएगी, आपने ये बुकिंग्स की है, आपका एड्रेस ये रहेगा, बिलिंग एड्रेस ये, तो पूरा प्रोसेस ये आपका वेब पेज बन के तैयार मिलेगा। फिर मेंबर एरिया है, तो मेंबर एरिया जब लॉगिन विंडो होती है, किसी भी कस्टमर को हम लॉगिन विंडो देते हैं, तो कस्टमर का माई अकाउंट सेक्शन कैसा दिखेगा, तो माई अकाउंट पे जाओगे तो आपको पूरा सेक्शन कस्टमाइज कर सकते हो। सॉरी, कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कोई कस्टमर सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो लॉगिन के अंदर उसका इंटरफेस कैसा रहेगा, कब कब उसने उसने बुकिंग्स की है, कब कब कोर्स बुक किया है, उसका आ जाएगा। फिर उसका वॉलेट है, वो रहेगा कि वॉलेट के अंदर कुछ बैलेंस है, उसमें कोई ऐड टू कार्ट कर रखा है, तो वो सारा यहाँ दिखाएगा। फिर प्रोफाइल, जो भी कस्टमर है उसने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो उसकी डिटेल्स को वो अपडेट कर सकता है, उसका अबाउट अस डाल सकता है, उसने कोई भी एड्रेस डाला हुआ है, ये बुकिंग के लिए, ये पूरा सेक्शन जो हम देख रहे हैं ये बुकिंग के लिए, अगर कोई बुकिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसने बुकिंग के लिए कोई एड्रेस अपडेट कर रखे हैं तो वो यहाँ आएगा। कोई नोटिफिकेशन है, उसको नोटिफिकेशन आए हुए हैं तो यहाँ दिखाएगा, उसकी कोई प्रीवियस बुकिंग से या प्रेजेंट बुकिंग से तो उसकी पूरी डिटेल्स हिस्ट्री यहाँ दिखाएगा। उसके बाद उसके कोई प्रोग्राम से उसने कोई आगे और एड ऑन कर रखे हैं कि आगे मेरे को ये बुकिंग्स करनी है, तो उसका प्रोसेस यहाँ दिखाएगा। उसने कोई बुकिंग्स ऑर्डर कर रखी, पेमेंट्स कर रखे प्रीवियस, तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाएगा। उसको कोई रिवर्ट्स, हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर रिवर्ट्स दे रखे हैं कि रिवर्ट्स पॉइंट्स मिलेंगे और उससे नेक्स्ट बुकिंग के अंदर डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो रिवर्ट सेक्शन यहाँ दिखाएगा। ऐसे ही फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्टोर पेज। स्टोर पेज के अंदर दो पेजेस आते हैं, एक प्रोडक्ट पेज, जैसे कोई भी सर्विसेज आप डाल रहे हैं, उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का पेज यहाँ दिखाता है। उसके अंदर जैसे प्रोडक्ट का नाम आपने जो भी अपडेट किया प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके वो यहाँ दिखाएगा, एसक्यू डाला हुआ था वो दिखाएगा। उसके बाद प्राइसिंग, क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट बटन, प्रोडक्ट की कोई आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की है तो वो यहाँ दिखाएगा। प्रोडक्ट की इमेजेस जो भी आपने ऐड कर रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी, तो यहाँ दिखा देगा। उसके बाद कोई भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल रखी है तो वो यहाँ होगी। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी कोई आपने ऐड कर रखी है आपकी स्टोर की, तो यहाँ आपको विजिबल होगी। शिपिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ विजिबल होगी। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट पेज, कि कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनकी पूरी डिटेल में पेजेस यहाँ दिखाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग है, उस पर जा सकते हैं, यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ऐसे ही प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगी आपकी, कैटेगरी पेज। तो जो भी आपने कैटेगरी क्रिएट कर रखी होगी तो वो कैटेगरीज आ जाएगी यहाँ पे, कि आप जैसे एग्जांपल के लिए वेब डिजाइन में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में अगर कोई जैसे टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट के अंदर की जो भी कैटेगरीज होगी कि राउंड नेक टी शर्ट से या आउटडोर टी शर्ट से, ऑफिस टी शर्ट से, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज जो है वो यहाँ शो करेगा। तो इस तरीके से हमने इसमें आज की क्लासेस के अंदर सीखा है कि पेजेस कैसे क्रिएट करना है, उसके रीनेम कैसे करने हैं, पेजेस को सेटअप कैसे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उन पेजेस को अप एंड डाउन कैसे कर सकते हैं, कि कौन सा पेजेस फ्रंट पे रहेगा, कौन सा पेज बैक पे रहेगा, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से साइन अप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी तरीके का मेन्यू सेटअप और पेजेस क्रिएट करके साइट पे हम जो भी सेक्शंस देना चाहते हैं, जिन सेक्शंस के स्पेसिफिक सेक्शन के लिए स्पेसिफिक पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सारा जो है वो यहाँ पे आप उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो साइट पेजेस एंड मेन्यू पे। नेक्स्ट हम इसी की नेक्स्ट क्लासेस के अंदर सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, और वो मेन्यू से कैसे लिंक होगी, और वो किस पेजेस पे से लिंक होने के बाद किस किस पेजेस पे कैसे दिखेगी, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।